बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक से पहली परवाज की लाहौर आमद। परवाज के जरिए 30 तलबा समेत 180 मुसाफिर लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से बिश्केक से आने वाले मुसाफिरों का इस्तकबाल किया गया है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर एयरपोर्ट और दीगर आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। बिश्केक में फंसे 140 पाकिस्तानी तुलबा रात को निजी परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी तुलबा का इस्तकबाल किया। तुलबा ने मुलाकात के दौरान हॉस्टल्स में हमलों के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला को आगाह किया। स्टूडेंट्स ने बताया कि वहाँ पर 10,000 के करीब तुलबा और तालिबात फंसे हुए हैं। वहाँ पर हालात बहुत खराब हैं। फ्लैट्स में आकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 10,000 है। खिड़कियाँ तोड़ी, हॉस्टल का नुकसान किया, हॉस्टल में घुसे, दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को मारा। फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे वो सबको मार रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर तुलबा से बिश्केक में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में मालूमात भी ली। बोले दीगर शहरों में ताल्लुक रखने वाले तुलबा को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेजी से इक़दाम किए हैं। किर्गिस्तान में मौजूद दीगर तुलबा को भी पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। किर्गिस्तान में तलबा ग्रुप्स में लड़ाई और हंगामा राई, मुकामी अफराद के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले। मुश्तइल अफराद हॉस्टल्स और गैर मुल्कियों के रिहाइश गाहों में घुस गए। दरवाजे और खिड़कियां भी तोड़ डाली, जबकि तलबा पर भी तशद्दुद किया गया। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आराई। पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। मुश्तिल गिरगित तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमले कर दिए। मुताबिद तलबा जख्मी हो गए। मुश्तिल गिरगित तलबा की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल्स पर हमले करके तोड़ फोड़ की गई और पाकिस्तानी तलबात को भी हिरासा किया गया, जिस पर पाकिस्तानी तलबा तशवीश का शिकार हो गए। पाकिस्तानी तलबा ने कहा कि हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया। तलबा ने पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से अदम ताउन की शिकायत भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर हमलों का नोटिस लेते हुए गहरी तशवीश का इजहार किया और पाकिस्तानी सफीर को तमाम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का हुक्म दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ाहरा का कहना है कि पाकिस्तानियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी सफीर किर्गिज़ हुकाम के साथ राब्ते में है। तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। हालात नॉर्मल है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म की किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर को किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने वाले खुसूसी तैयारी के हवाले से ज़रूरी इंतजाम करने की हिदायत भी की गई है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। जी यासिर, क्या गुफ्तगू हुई, क्या पेशरफ्त हुई सारे मामले में मज़ीद? वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफीर को किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने वाले खसूसी तैयारी के हवाले से जरूरी इंतजाम की हिदायत जो है वो कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर खसूसी तैयारा जो है वो आज शाम बिश्केक किर्गिस्तान के लिए रवाना होगा और रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को लेकर पाकिस्तान वापस पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर खसूसी तैयारी के तमाम तर अखराजात जो है वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी और किर्गिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके खानदानों के साथ राब्ते में रहा जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यह हिदायत जो है वो कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि जख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। ऐसे तलबा जिनके साथ उनके खानदान के अफराद किर्गिस्तान में मुकीम है, उनकी वतन वापसी का इंतजाम भी तरजीही बुनियादों पर किया जाए। पाकिस्तानी सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म को किर्गिज नायब वज़ीर खारजा एवाज बेग से हुई जो अपनी मुलाकात है उसके बारे में भी आगाह किया है और किर्गिज हुकूमत ने बताया है कि हालात पर मुकम्मल जो है वो काबू पा लिया गया है। कल रात और आज कोई भी तशद्दुद का नया वाक़या जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके साथ साथ सिक्योरिटी जो है वो भी बढ़ा दी गई है और पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की तलबा जो है वो इस वक्त बिल्कुल महफूज है। पाकिस्तानी सफीर की जानिब से ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि हालात मामूल पर आने के बावजूद अगर कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म वतन वापस आना चाहता है तो उसे हर किस्म की सहूलियात जो है वो फराहम की जाए। जी यासिर मलिक, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की, जिनका ये कहना है कि बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा। 2013 में हुकूमत संभालने के बाद सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला पहुंचा था।
और कहा कि आए मिलकर मुल्क को आगे लेकर हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। उन्होंने कहा हम तैयार हैं। इसके बाद वो लंदन चले गए। चौधरी परवेज इलाही, ताहिर उल कादरी और जनरल जहीर इस्लाम भी वहां पहुंचे और हुकूमत के खिलाफ साजिश बुनी और वापस वतन आकर धरने दे दिए। उन्हें इशारा कहां से मिला ये तो बताएं। 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को। इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और मैं अपना चाहता हूं कि आप हाथों में हाथ डाल के हम दूसरे के पाकिस्तान की खिदमत करें। उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज इलाही साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर उल कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल जहीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरना शुरू कर दिए। कहाँ से उनको इशारा मिला, क्या मिला, कैसे मिला, क्या हुआ, बताओ तो यार, हमें पहले कम से कम बता तो दो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तातील के बावजूद ओपन पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। मोहसिन नकवी की पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए और साथ ही साथ मजीद हिदायत भी फराहम की उनको सहूलतें फराहम करने के लिए। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, क्या अहकाम दिए गए? बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है गार्डन टाउन में वाक़या ये पासपोर्ट ऑफिस का दौरा किया है। इससे कुछ ही अर्सा कबल जो है 24/7 जो है ओपन रखने के अहकाम दिए गए थे। तो आज उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात भी की, जिस पर उन शहरियों ने जो है वो शुक्रिया अदा किया कि तकरीबन 30 वर्ष के बाद गार्डन टाउन के रहायशियों की लिए ये सहूलत जो है वो सुनी गई है। इस मौका पर जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़े तौर पर जो है वो मसाइल जिन शहरियों के सुने उनके हल के लिए डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस को हदायत भी जारी की है। उन्होंने दीगर शहरियों से भी पासपोर्ट बनवाने के अमल के हवाले से इस्तफसार किया और इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस को शहरियों को मजीद सहूलतें फराहम करने की हदायत जारी की। मोहसिन नकवी का कहना था कि गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुले रखने से शहरियों को बहुत सहूलत मिली है और रश भी कम हुआ और शहरियों के लिए इंतजार की जहमत भी खत्म हुई है। जी लियाकत अंसारी, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया।